हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं एवरेज का लेक्चर नंबर 10। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हमने एवरेज के 9 लेक्चर डिस्कस किए और सभी के सभी लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। उन लेक्चर्स को आप इस आई बटन के ऊपर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं या फिर मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, वो जो लेक्चर्स है उसके अंदर हमने इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस किया है कि आप लोगों का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि आप लोग उन वीडियोस को एक बार ज़रूर देख लीजिए, चेकआउट कर लीजिए। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले एवरेज का लेक्चर नंबर 10 और लेक्चर नंबर 10 में का जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 5 years ago the average age of husband and wife was 23 years. Today the average age of husband, wife and child is 20 years. How old is the child? तो देखिए क्वेश्चन के अंदर हमको बोला गया है कि अगर 5 साल पहले हस्बैंड और वाइफ का जो एवरेज एज है वो रहा 23 ईयर। टुडे, अभी आज की बात हो रही है, टुडे द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड चाइल्ड, मतलब उनको बच्चा हो गया, उनकी जो एज है तीनों की एवरेज एज वो है 20 ईयर। हाउ ओल्ड इज द चाइल्ड? तो हमको निकालना है कि चाइल्ड का एज क्या होगा। तो देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनको हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एक जो हमारी टिपिकल मेथड होती है उससे और एक शॉर्ट ट्रिक से। तो सबसे पहले हम हमारी जो टिपिकल मेथड होती है, जो हमारी रेगुलर मेथड होती है, उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक। तो देखिए दोस्तों, हमको पता है कि हस्बैंड प्लस वाइफ की एज का जो एवरेज है, 2 लोग हैं इसलिए 2 कितना है 23 ईयर, राइट। 23 ईयर उनका एवरेज है, ओके। 23 ईयर्स, राइट। अगर इनका एज का जो एवरेज है वो अगर 23 है तो इनके एज की सम क्या होंगी? तो हस्बैंड प्लस वाइफ, इन दोनों की एज की सम हो जाएंगी। इस 2 से अगर मैं 23 को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे हस्बैंड और वाइफ की एज की सम मिल जाएंगी, राइट। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। तो ये आ गई हस्बैंड और वाइफ की एज की सम, तो मुझे उनकी एज की सम मिल गई। अभी देखिए क्या हो गया, 5 साल बाद, 5 years लेटर, हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड, उनका बच्चा, उनकी एज का जो एवरेज है वो हो गया 20, राइट। अभी तीनों की एज का एवरेज निकालना है तो 3 से डिवाइड करना होगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसकी सम निकाल लेता हूँ। तो देखिए इसकी सम क्या हो जाएंगी, तो इसकी सम हो जाएंगी हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड, इन तीनों की एज की सम हो जाएंगी। इससे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो देखिए 0 और 3 2 जा 6। तो हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड, इनकी एज की सम मुझे मिल गई 60 ईयर। तो देखिए हस्बैंड और वाइफ की जो एज है उनकी सम है 46 ईयर और हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड, इनकी एज की सम है 60 ईयर। बट देखिए यहाँ पे एक चीज़ हमको नोट करनी है कि ये जो कंडीशन है ये 5 साल पहले की है और ये 5 साल बाद की कंडीशन है। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि 5 साल बाद की बात हो रही है। ये जो है ना, ये 5 साल 5 years एगो, इससे 5 year एगो, मतलब ये इससे 5 year एगो उनके एज की सम 46 थी। तो देखिए 5 साल बाद जब उनको बच्चा होगा, जब ये उनका एज का एवरेज होगा, तब उनकी एज क्या होंगी? तो देखिए 5 साल बाद दोनों की एज बढ़ेंगी, हस्बैंड की भी 5 साल एज बढ़ेंगी और वाइफ की भी 5 साल एज इंक्रीज होंगी। तो यहाँ पे देखिए ये जो उनकी एज है 46, इसके अंदर हस्बैंड 5 साल बाद उसकी एज हो जाएंगी 5 ईयर से इंक्रीज हो जाएंगी, प्लस वाइफ की भी एज 5 ईयर से इंक्रीज हो जाएंगी। और क्योंकि ये दोनों की एज की सम है तो मुझे दोनों की भी 5 ईयर्स को इसके अंदर ऐड करना होगा और तब मुझे हस्बैंड और वाइफ की एज की सम मिल जाएंगी। और कब की? प्रेजेंट डे की, टुडे की। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो इसके अंदर मुझे 10 को ऐड कर देना, हो जाएगा 56। तो अभी देखिए ये जो हस्बैंड और वाइफ की एज की सम है ये कभी की है? ये टुडे की है, राइट। और ये जो सम है हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड, ये भी कभी की है? टुडे की है, राइट। और हमको निकालना है कि चाइल्ड की एज कितनी होगी टुडे, ओके। तो देखिए हस्बैंड प्लस वाइफ की एज मुझे पता है 56, तो मैं इसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 56 प्लस
चाइल्ड और इक्वल टू 60 और मुझे निकालनी है चाइल्ड की एज। तो देखिए ये हो जाएगा 60 माइनस 56 और चाइल्ड की एज यहाँ पे आ जाएंगी, चाइल्ड की एज CH ये हो जाएंगी 4 ईयर। तो देखिए क्वेश्चन में क्या हुआ, क्वेश्चन में ये हुआ कि सबसे पहले हमको गिवन है एवरेज हस्बैंड और वाइफ के एज का, कब 5 साल पहले का। तो मैंने उस टाइम पे उनकी सम निकाल ली। अभी 5 साल के बाद क्या होगा कि उन दोनों की एज 5-5 साल से इंक्रीज हो जाएंगी, हस्बैंड की भी एज 5 साल से इंक्रीज हो जाएंगी और वाइफ की भी एज 5 ईयर से इंक्रीज हो जाएंगी। तो उन दोनों का जो 5 ईयर है वो उसको मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा। तो हस्बैंड का 5 ईयर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ पे लिखा था मैंने, और वाइफ का मैंने 5 ईयर उसके अंदर ऐड कर दिया, तो वो हो जाएगा 56। अभी देखिए 5 साल बाद हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड का एवरेज हमको गिवन है, वो कितना था 20 ईयर्स, और उसके ऊपर से हमने उनकी एज की, उन तीनों की एज की सम निकाल ली। अभी देखिए एक कैलकुलेशन करके मैंने उसके ऊपर से चाइल्ड का एज फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यही थी हमारी टिपिकल मेथड। अब हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक। तो चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक। तो देखिए हमको इस क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि हस्बैंड प्लस वाइफ का जो एवरेज एज है वो है 23 और 5 साल बाद, कब 5 ईयर्स लेटर इनका जो एज है हस्बैंड प्लस 5 प्लस चिल्ड्रन का वो हो गया 20। मतलब 5 साल बाद उनका जो एवरेज एज है वो हो गया 20। 5 साल पहले हस्बैंड और वाइफ का जो एवरेज एज था वो हो गया, वो था 23। अभी देखिए 5 साल बाद की अगर बात हो रही है तो मैं अगर बस हस्बैंड और वाइफ को कंसिडर करूं तो 5 साल बाद इनका एवरेज क्या रहा होगा इन दोनों का। तो देखिए इन दोनों का एवरेज है 23 ईयर्स। ओके, अभी हम एज्यूम करते हैं कि चाइल्ड मतलब चिल्ड्रन का कोई वजूद ही नहीं है। अभी देखिए 5 साल बाद क्या हो रहा है कि इन दोनों का एवरेज कितने से चेंज होगा। तो देखिए दोनों का एज 5 ईयर से इंक्रीज होगा, तो इनका जो एवरेज है वो भी 5 से इंक्रीज होगा, मतलब 28 हो जाएगा। मतलब अगर चिल्ड्रन नहीं है और 5 साल बाद इन दोनों का जो एवरेज एज है, चिल्ड्रन की बात नहीं कर रहा हूँ, बस इन दोनों का वो हो जाएगा 28 ईयर्स, राइट, इन दोनों का, हस्बैंड और वाइफ का बस। अभी देखिए हमको फाइंड आउट करना है कि चाइल्ड का एज होगा, एज क्या होगा। तो अभी देखिए हमारे पास ये एक एवरेज है जिसके अंदर हमको हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड के एज का एवरेज गिवन है जो कि है 20 ईयर। अभी हमको क्या करना है, ये जो 28 ईयर है इसका और इस 20 ईयर का डिफरेंस हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो 28 में से इस 28 में से इस 20 को, ये जो एवरेज है हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड का, इसको मैं माइनस कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 8, राइट। तो देखिए अभी मुझे 8 मिल गया। अभी इस 8 के साथ मुझे क्या करना है, तो देखिए अभी मुझे फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अंदर कि चाइल्ड का एज क्या होगा। और मेरे पास ये एक एवरेज है किसका, उन तीनों का, हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड का। तो देखिए वो कितना है, वो है 20 और मेरे पास ये 8 है जो हस्बैंड और वाइफ का एवरेज 5 साल बाद और हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड का एज 20 साल बाद, उन दोनों का डिफरेंस है। ओके, अभी देखिए इस 8 को मैं इसमें से माइनस कर दूंगा और इस 8 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मतलब पहले मैं 8 को इस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और उन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसको मैं 20 में से माइनस कर दूंगा। तो देखिए इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 28, 8 इंटू 2 हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 16 और ये आ जाएगा 4, और ये जो 4 होगा ये होगा चाइल्ड का एज। तो इस ट्रिक की मदद से भी हम आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं क्विकली। तो मैं आप लोगों को यही मेथड रिकमेंड करूंगा ताकि आपका आंसर जल्द से जल्द आ सके। तो चाइल्ड का एज 4 ईयर्स रहेगा, जो हमने प्रीवियस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किया था, जो हमारी रेगुलर टिपिकल मेथड थी, उससे भी जो हमारा आंसर आया था वो 4 ईयर ही आया था, बट इससे आंसर जल्दी आ जाता है, इसलिए इसी मेथड को मैं रिकमेंड करूंगा। तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ हु वेयर मैरिड 7 ईयर एगो वाज 25 ईयर एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज। नाउ द एवरेज एज ऑफ फैमिली इंक्लूडिंग हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड बॉर्न ड्यूरिंग द इंटरवल इज 22 ईयर, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ चाइल्ड। तो देखिए वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को एक बार प्रॉपर तरीके से रीड कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर हमको बोला गया है कि द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ हु वेयर मैरिड 7 ईयर एगो was 25 ईयर एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज। तो
हस्बैंड और वाइफ जो 7 साल पहले मैरिड थे उनका एवरेज एज था 25 ईयर। और कब? उनके मैरिज के टाइम पे, मतलब जब 7 साल पहले जब उनका मैरिज हुआ तब उनका एवरेज एज रहा होगा 25 ईयर। नाउ द एवरेज ऑफ द फैमिली इंक्लूडिंग हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड, तो उनको बच्चा हो गया 7 साल बाद, तो उन बच्चा होने के बाद उनका जो एवरेज रहा इंटरवल में वो रहा 22 ईयर, 7 साल के इंटरवल में। व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ चाइल्ड, तो हमको निकालना है चाइल्ड का एज क्या होगा। तो देखिए जो प्रीवियसली हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था सेम वैसे ही क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को एक बार इंसिस्ट करता हूँ कि आप वीडियो पॉज करके उसी मेथड से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 7 साल पहले हस्बैंड और वाइफ का जो एवरेज एज रहा वो है 25 ईयर। अभी देखिए 7 साल बाद, उनकी शादी के 7 साल बाद उनका एवरेज 7 ईयर से इंक्रीज हुआ होगा, राइट। तो उनका एवरेज +7 से इंक्रीज हो जाएगा और वो बन जाएगा 32, राइट। उनका एवरेज बन जाएगा 32। और ये बस बात हो रही है हस्बैंड और वाइफ की। अभी देखिए 7 साल बाद उनको बच्चा भी हो गया और तब उस इंटरवल में उनका एवरेज था हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड इंक्लूडिंग चाइल्ड 22, राइट। अभी देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे उनका जो एवरेज है वो 7 ईयर से इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो इसका मतलब कितने से इंक्रीज हो रहा है, तो मुझे क्या करना होता है, इस 32 में से इस 22 को माइनस करना होता है। जो हमारी ट्रिक मैंने आपके साथ शेयर की थी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, उसके हिसाब से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो 32 में से अगर मैं 20 को माइनस कर दूं तो 0 और 1, तो मुझे मिल जाएगा 10। और इस 10 के साथ मुझे क्या करना होता है, ये जो हमारा तीनों का एवरेज एज है 22 ईयर, इसमें से मुझे 10 × 2 को माइनस करना होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 10 × 2 हो जाएगा 20, और 20 को मैं अगर 22 में से माइनस कर दूँ तो बच जाएगा 2, और चाइल्ड का जो एज होगा वो हो जाएगा 2 ईयर। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ये होती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक, जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी बताई थी। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इसी मेथड से जाइए ताकि आप जल्द से जल्द आंसर फाइंड आउट कर पाए। तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा आज का, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार प्रॉपर तरीके से रीड कीजिए और आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, द एवरेज एज ऑफ मदर फादर एंड सन वॉज 42 ईयर एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑफ सन। After 1 year, an infant was born in the family, and after 6 years of marriage, the average age of family became 36 years. What was the age of bride at the time of marriage? तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन के अंदर हमको बोला गया है कि अगर मदर फादर और सन, मतलब माँ पिता और बेटा, उनका जो एवरेज एज है वो है 42 ईयर। और ये कब की बात है, उस मतलब उन दोनों के बच्चे की शादी के टाइम, मतलब ये जो सन है उसकी शादी के टाइम इन तीनों का जो एवरेज एज है वो रहा 42 ईयर। आफ्टर 1 ईयर एन इन्फेंट वॉज बॉर्न। तो शादी के 1 साल बाद एक इन्फेंट मतलब बच्चा, तो शादी के 1 साल बाद इन्फेंट वॉज बॉर्न, मतलब ये जो सन है उसका बेटा, one infant was born in the family, and after 6 year of marriage, 6 year of marriage, infant born होने के बाद 6 year नहीं, 6 year from marriage, ओके 6 year from marriage। तो देखिए यहाँ से हमको क्या बात पता चलती है, उन्होंने क्या बोला है कि आफ्टर 1 year एन इन्फेंट वॉज बॉर्न, मतलब शादी के 1 साल बाद एक इन्फेंट, मतलब उनको एक बच्चा पैदा हो गया, राइट। अभी बात हो रही है शादी के 6 साल बाद की, तो इसका मतलब क्या, 1 साल बाद बच्चा पैदा हुआ और बात हो रही है शादी के 6 साल बाद, मतलब बच्चे का जो एज होगा वो होगा 5 ईयर। तो ये एक लॉजिकल बात है जो हमको समझ में आनी चाहिए कि जो बच्चे का एज होगा वो होगा 5 ईयर। एज ऑफ देखिए क्वेश्चन क्या था, इन्फेंट वॉज बॉर्न इन द फैमिली एंड आफ्टर 6 ईयर ऑफ मैरिज द एवरेज एज ऑफ फैमिली बिकम 36 ईयर। व्हाट वॉज द एज ऑफ ब्राइड एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो शादी के टाइम पे ब्राइड का एज कितना रहा होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए 2 पार्ट में इस क्वेश्चन को मैं डिवाइड करता हूं। तो सबसे पहले देखिए मदर प्लस फादर प्लस सन, इनका जो एवरेज एज है शादी के टाइम, मतलब शादी के टाइम मतलब 6 साल पहले, वो था 42 ईयर। तो इनके एज की सम क्या हो जाएंगी, प्लस सन
तो मैं 42 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे मदर फादर और सन की एज की सम मिल जाएंगी शादी के टाइम पे। तो देखिए 3 2 हो जाएगा 6 और 12, राइट। तो ये हो जाएंगी उनकी एज की सम एट द टाइम ऑफ मैरिज। अभी देखिए अभी क्या हुआ कि शादी को हो गए 6 साल, राइट। इसका मतलब क्या, मदर फादर और सन इन तीनों की एज 6 साल से इंक्रीज हो जाएंगी। तो मदर की भी एज 6 साल से बढ़ेंगी, फादर की भी एज 6 साल से बढ़ेंगी और सन की भी एज 6 साल से इंक्रीज होंगी। मतलब टुडे शादी के 6 साल बाद उनकी जो एज होंगी उनकी एज की सम क्या होंगी, तीनों की भी एज 6 साल से इंक्रीज हो जाएंगी। मतलब 6 3 जा 18, मतलब ये जो सम है ये 18 से इंक्रीज हो जाएंगी और ये बन जाएगी 114। तो अभी शादी के 6 साल बाद मदर फादर और सन की जो एज की सम है वो होंगी 144। ओके, ये होगा पहला पार्ट। अभी देखिए शादी हो गई, ओके, और शादी होने के 6 साल बाद मदर प्लस फादर प्लस सन प्लस ब्राइड जो दुल्हन थी उसकी, मतलब सन की जो बीवी थी, प्लस इन दोनों का बच्चा जो इन्फेंट बॉर्न हुआ, इन सभी की मतलब टोटल नंबर कितने हैं 5। तो मैं इनको 5 से डिवाइड करूंगा और इनका एवरेज हमको गिवन है 36 ईयर। ये बात हो रही है आज की 6 साल बाद, शादी के 6 साल बाद की बात हो रही है। तो देखिए उन्होंने क्या किया था कि आफ्टर 6 ईयर ऑफ मैरिज द एवरेज एज ऑफ होल फैमिली, तो ये पूरी फैमिली होंगी शादी के बाद की, तो इनका एवरेज एज हमको गिवन है 36। तो देखिए इनकी सम क्या होंगी, राइट, प्लस सी इक्वल टू 5 6 30 0 3 180। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है फैमिली के अंदर उनकी एज की सम हो जाएंगी 180। अभी देखिए मेरे पास मदर फादर और सन की एज की सम है आफ्टर द 6 ईयर ऑफ मैरिज, और मेरे पास मदर फादर सन प्लस बेटा प्लस ब्राइड प्लस चाइल्ड इनके एज की सम है आफ्टर 6 ईयर ऑफ मैरिज। तो इसको मैं इसके अंदर पुट कर सकता हूँ। मतलब ये जो पार्ट है इतना मदर फादर और सन इनकी एज की सब मेरे पास है, तो ये हो जाएंगी 144 प्लस ब्राइड की एज प्लस चाइल्ड की एज, जो आपको हमको पता है कि जो 5 ईयर रहेंगी, क्योंकि शादी को हो गए 6 साल और बच्चा पैदा हुआ शादी के 1 साल बाद, तो ऑब्वियसली बच्चे की जो एज रहेंगी वो रहेंगी 5 ईयर। तो बच्चे की एज हो जाएंगी 5 ईयर 180। अभी देखिए ब्राइड प्लस 149 इक्वल टू 180 और ब्राइड की एज हो जाएंगी 180 माइनस 149। तो देखिए 180 माइनस 149 130। तो जो ब्राइड की एज है वो होंगी 31 ईयर। ओके, तो ब्राइड की जो एज होंगी वो होंगी 31 ईयर। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, ऑप्शन के अंदर आपको गिवन रहेगा 31 ईयर और आप टिक कर दोगे, पर आप यहाँ पे गलत हो जाएंगे। बट उन्होंने क्या बोला है, व्हाट वाज द एज ऑफ ब्राइड एट द टाइम ऑफ मैरिज। एट द टाइम ऑफ मैरिज ब्राइड की एज क्या रही होंगी वो हमको फाइंड आउट करना है। और ये जो एज है ये शादी के 6 साल बाद की है। ये जो एज हमने फाइंड आउट की ब्राइड की, ये शादी के 6 साल बाद की है। तो मुझे इस 31 में से 6 ईयर को माइनस करना होगा और तब जाके मुझे ब्राइड की एज मिलेंगी एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो अगर मैं इस 31 में से 6 ईयर को माइनस कर दूं तो मुझे ब्राइड की एज मिलेंगी एट द टाइम ऑफ मैरिज वाली, दैट इज 25 ईयर। और ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, लोग यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं। तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा प्रॉपर तरीके से रीड कीजिए और शांत मन रख के आप आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये थे एवरेज के क्वेश्चन आज के। अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, देयर वेर 42 स्टूडेंट इन हॉस्टल ड्यू टू एडमिशन ऑफ 13 न्यू स्टूडेंट, एक्सपेंस ऑफ द मेस इंक्रीज बाय ₹30 पर डे, while per day expenditure per student is reduced by ₹3. What was the original expenditure of mess per day? तो देखिए क्वेश्चन के अंदर हमको बोला गया है कि अगर किसी हॉस्टल के अंदर 42 स्टूडेंट है तो उनका कुछ तो भी पर डे एक्सपेंडिचर रहा होगा। ओके, अभी क्या हो गया कि 13 न्यू स्टूडेंट हॉस्टल के अंदर ऐड हो गए, उन्होंने एडमिशन ले लिया 13 न्यू स्टूडेंट ने, उसकी वजह से जो एक्सपेंडिचर है वो ₹30 से पर डे इंक्रीज हो गया। वाइल पर डे एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट, तो देखिए
हर स्टूडेंट का पर डे एक्सपेंडिचर जो है, पर डे एक्सपेंडिचर वो 3 रुपीज़ से डिक्रीज हो गया। व्हाट वाज द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस पर डे। तो हमको फाइंड आउट करना है कि ओरिजिनल एक्सपेंडिचर कब रहा होगा। ओरिजिनल एक्सपेंडिचर मतलब कब, जब हॉस्टल के अंदर 42 स्टूडेंट थे तब उनका एक्सपेंडिचर क्या रहा होगा, वो हमको इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना है। अभी देखिए ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है कि इसके अंदर एवरेज इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो मैंने आपको बोला था प्रीवियस वीडियो के अंदर कि जब कभी भी ऐसा होता है, एवरेज इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है, तब हम चक्रा मेथड का इस्तेमाल करते हैं। और उस मेथड को मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस किया है और उसके ऊपर मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाया है। उस वीडियो को आप इस आई बटन के ऊपर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हॉस्टल के अंदर 42 स्टूडेंट थे तब उनका एक कुछ तो भी ओरिजिनल एवरेज रहा होगा पर डे एक्सपेंडिचर का। ओके, अभी क्या हो गया कि 13 नए स्टूडेंट ऐड हो गए। तो जब 13 नए स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, तो वो हो जाएंगे 55, राइट। और जब वो स्टूडेंट 13 न्यू स्टूडेंट ऐड होते हैं तो तब हमारा जो एवरेज है पर डे का वो 30 से इंक्रीज हो रहा है और स्टूडेंट का पर डे एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट जो है वो 3 रुपीज़ से डिक्रीज हो रहा है, मतलब x-3। तो ये -3 से डिक्रीज हो रहा है। तो देखिए अभी हमको क्या करना होता है कि ये जो -3 है इससे इस 42 को मल्टीप्लाई करना होता है और इस +13 से इस x-3 को मल्टीप्लाई करना होता है और फिर उन दोनों का जो प्रोडक्ट है उनको हमें ऐड कर देना है और वो जो सम होती है वो होती है चेंज इन एवरेज, जो कि है 30 रुपीज़ से एवरेज इंक्रीज हो रहा है, वो है एवरेज का चेंज। तो अभी देखिए मैं मल्टीप्लाई करूँगा, मैं 13 से x-3 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मुझे मिल जाएगा 13x - 39 और ये हो जाएगा -3 इंटू 13 जो कि हो जाएगा 126, राइट। 13 3 126 और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 30, चेंज इन एवरेज। तो देखिए 13x - 165 इक्वल टू 30 और 13x इक्वल टू हो जाएगा 195। x इक्वल टू 195 डिवाइडेड बाय 13, तो 13 मतलब 13 65, 13 5 ज़ा 65, तो x इक्वल टू मेरा आ जाएगा 15। तो यही था ओरिजिनल पर डे एक्सपेंडिचर जब हॉस्टल के अंदर 42 स्टूडेंट थे, तो x मेरा रहा होगा 15 और यही हमको फाइंड आउट करना था, व्हाट वाज द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर। तो देखिए इस ट्रिक से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाया है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, उस वीडियो को जरूर चेकआउट करना है। तो दोस्तों ये था हमारा एवरेज का लेक्चर नंबर 10। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।